मूवी की शुरुआत होती है इन लौंडों से, जिनके सामने स्केटिंग करते हुए आता है एक शनिदान का जोड़ा। इनमें से मेन बंदा ये है, दूसरी तो बस इसकी ट्रांसलेटर है। मुकद्दर, हसीन। अब ये सारे लौंडे दोस्त हैं आदित्य पंडित के। आदित्य पंडित की बात करें तो छोटी सी नाव में गया था वो ठीक तो होगा ना? हाँ सही कह रहा भाई, बिल्कुल सही है वो। आदित्य एक आइलैंड पे पहुंच गया था, जहाँ एक गांव बसा हुआ था बहुत छोटे लोगों का, जिनके सामने अपना आदित्य भाई बहुत बड़ा। लगता है इस भाई ने बहुत कुछ देख लिया है, जिंदगी भर का ट्रॉमा भाई ने आज ही झेल लिया है। अब इस गांव का लीडर और सेनापति इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ का लीडर भूपति कहलाता है। अब सेनापति का रोल देखो कौन प्ले कर रहा है। तुम्हें सच में लगता है हमें पता नहीं चलेगा मूवी की शुरुआत से ही कि विलन कौन है? अबे यही है, यही करने वाला है कुछ उल्टा सीधा काम। खैर इनसे हमें पता चलता है कि एक चामुंडा नाम का राक्षस है, जो कि बिल्कुल आदित्य भाई की तरह बहुत बड़ा। अब ये सारे लोग मिल करके डिसाइड करते हैं कि हमें खुद जा करके देखना चाहिए कि जो नया बड़ा आदमी आया है वो कैसा है। अब ये सफेद बालों वाली बुढ़िया कुछ तो करती है, जादू टोना शीट। अरे मैं गलत है, ये तो जुम्बा कर रही है। अब ये लोग जुम्बा कर रहे थे जलपरी को इम्प्रेस करने के लिए, और जलपरी इनके जुम्बा से इम्प्रेस भी होती है। डैम एनिमेशन। और पता नहीं क्यों इन्होंने जलपरी से आइटम नंबर भी करवा लिया है। अब सारे गाँव वाले आदित्य के पास जाते हैं और देखते हैं कि ये तो सच में बहुत बड़ा। देखो अबे तुमसे जब इतना बड़ा है तो उसको उंगली क्यों कर रहे हो? अब ये लोग आदित्य को अच्छे से बांध लेते हैं और थोड़ी देर में भाई को होश भी आ जाता है। इन्होंने जो आदित्य को बांध करके रखा हुआ था वो कोई भी काम नहीं आता। ये लोग तो बड़े से आदमी को देख करके डर गए थे, लेकिन आदित्य भाई को तो सिर्फ पानी चाहिए था। अभी ये पानी मांग रहा है, फिर ये खाना मांगेगा, फिर ये कपड़े मांगेगा, फिर ये घर मांगेगा भूपति, और फिर ये झामुंडा की तरह शुंडी के इन मासूम निवासियों को खाएगा। और अब तो क्लियर हो चुका है कि विलन है कौन। अब आदित्य भाई को ये बहादुर फौजी पानी पिलाने जाता है। दूसरी तरफ गाँव के मेन लोग थोड़ी बहुत मीटिंग वगैरह कर रहे थे, तभी ये बहादुर फौजी उस मीटिंग को इंटरप्ट कर देता है, जिसका नाम है जयरान। भाई बताते हैं कि बड़ा आदमी तो उठ चुका है, और सारे गांव वाले आदित्य के सामने आ जाते हैं। देखो बाई चांस वो हॉस्टाइल वगैरह कुछ होता तो एक ही बंदे को नहीं भेजना चाहिए था उससे मिलने के लिए। साला पूरा गांव एक साथ निपटने चला गया है। अब आदित्य भाई भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और गांव वाले उससे इम्प्रेस होकर के उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहादुर फौजी उसे रहने के लिए एक जगह पे ले जाता है। अब जयरान भाई आदित्य से कपड़ा मांगता है, और बे साइड बैग में चादर लेके कौन घूमता है? अबे छोटी मोटी चीजें रखने के लिए होता है वो। खैर देखते ही देखते जयरान भाई ने चादर का तंबू भी बना लिया था। उधर जयरान भूपति की सभा में सब कुछ बताता है और राजकुमारी को लाइन भी मारता है। सारे गांव वाले आदित्य भाई का जोरदार स्वागत करते हैं, और भाई ने भी धर्राटे काट दिए थे। बोले तो गांव वालों को और ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था। अपना सेनापति भाई की बढ़ती रेपुटेशन से बहुत ज्यादा परेशान होता है। चलो फिर सेनापति के ही फ्लैशबैक में चलते हैं, जिसने बाबा को किडनैप कर लिया है। अबे बाबा को किडनैप नहीं करते, बाबा किडनैप करता है। बचपन में नहीं सुना था क्या? बाबा के पास से सेनापति ने एक ताबीज ले लिया था, जिससे वो बड़ा आदमी बनाने वाला था, ताकि वो भूपति बन सके। बाबा भी जाते जाते सेनापति को श्राप दे करके जाता है, तेरे बनाए हुए बड़े आदमी को मारने के लिए दूसरी दुनिया से एक बड़ा आदमी आएगा। अब सेनापति चामुंडा को उठाने की कोशिश करता है डांस करके, और चामुंडा अवेकन हो जाता है। कायम चूरन ट्राई कीजिए आप। अब सेनापति चामुंडा को कल सुबह गाँव पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। चामुंडा भाई को मना कर देता है। गुलाम को दिन रात खाना खिलाने से अच्छा है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा कीड़ा बना दूं। और अब चामुंडा भी मान जाता है। अगले दिन अपने आदित्य को पता चलता है कि गांव वालों को तो चामुंडा टेरराइज कर रहा है। आदित्य भाई कैसे सह लेगा इतना कुछ? अब चामुंडा तो बच्चे को स्नैक बनाने ही वाला था। आदित्य भाई आकर के उसे बचा लेता है। आदित्य भाई चामुंडा के साथ गेम खेलता है। दोनों एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं, और बाद में थोड़ा बहुत एक्शन भी शुरू हो जाता है। अब आदित्य भाई फिर से दूसरा गेम खेलने को बोलता है, और चामुंडा उसके साथ पंजा लड़ाता है। एक ही फटके में आदित्य भाई जीत गया था। अब जयरान भाई आदित्य के पास एक रिक्वेस्ट लेकर के जाता है, राजकुमारी से सेटिंग करवाने की रिक्वेस्ट। भाई जयरान को सीधा गुलेल में लोड करके राजकुमारी के सामने फेंक देता है। उधर इस दानव ने दोबारा से अटैक कर दिया था, और अपना आदित्य इस बार भी पूरे मजे लेने की फिराक में था। अब दोनों जायंट्स दोबारा से लड़ने लगते हैं, और इस बार आदित्य भाई की सुताई होती है। लेकिन जयरान भाई को बहुत बढ़िया आइडिया आता है, और वो आदित्य भाई की गुलेल लेकर के आता है। बड़ी सी गुलेल से बड़े से चामुंडा के ऊपर वो लोग अटैक कर देते हैं। वैसे ऐसा तुम लोग पहले भी तो कर सकते थे। अब इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके आदित्य भाई चामुंडा को पेल देता है। बहादुरी के लिए अपने जयरान भाई को अवार्ड भी मिलता है। अब सेनापति को भी अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। भाई तो पूरी प्रिपरेशन के साथ गया था, लेकिन जयरान बच जाता है, और दोनों की बिचिंग करने के लिए सेनापति पहुंच जाता है भूपति के पास। जयरान भाई का गाँव निकाला हो जाता है, तो भाई पहुंच जाता है सीधा आदित्य के पास, और उसे जो भी हुआ था सब कुछ बता देता है। लेकिन आदित्य को सब कुछ पहले से ही पता था।
दो टके का नौकर राजकुमारी से शादी करके राजमहल में रहने के सपने देखने की जुर्रत कर रहा है। क्योंकि सिर्फ दुनियाएं अलग अलग हैं, इंसान तो वही है। आदित्य उसकी सिफारिश लेकर के भूपति के पास जाता है, लेकिन भूपति को सेनापति भड़का देता है। वाह आदित्य, वाह, हमसे बड़े होने का और अपनी ताकत का फायदा उठा के सदा तुम्हारी मुट्ठी में रहने वाले जयरान को यहाँ का राजा बनाने की बड़ी अच्छी चाल सोची है तुमने। साला भूपति आदित्य को यहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है और बैटमैन पूरे सेलिब्रेशन के मूड में था। वो रियलाइज करता है गांव में हमला करने का सही समय यही है। अपने गार्डियन को तो इन्होंने खुद ही भगा दिया है। दूसरी तरफ आदित्य भाई ने अपनी बोट को रिपेयर करना शुरू कर दिया था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन जयरान भाई उसे रोकने आता है, मगर आदित्य नहीं मानने वाला था। भूपति ने भाई का ईगो हर्ट कर दिया था, तो जयरान बाकी के गाँव वालों से बोलता है आदित्य को जाने से रोकने के लिए, लेकिन सारे के सारे भूपति के अंधभक्त थे। भूपति भी तो उसके खिलाफ है। हमारे आपसी मामलों में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत थी उसे? और कहते थे जाने दो साले को, हमें हमारे भूपति पे पूरा भरोसा है। लेकिन बच्चा पार्टी जाती है उसे मनाने के लिए और आदित्य जो मुंह फुला करके बैठा था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उधर चामुंडा भी गांव में दोबारा से अटैक कर देता है। इस बार उसके पास एक तलवार भी थी। उधर हमारा बैटमैन विलेज में पहुंच चुका था वहाँ पे अटैक करने के लिए और राजकुमारी से शादी करने के लिए। अब वो विलेज में अटैक करके टेक ओवर कर लेता है। भूपति को अपना प्रिजनर भी बना देता है। अब चामुंडा गाँव में खुला घूमने लगा था। उसके बाप का राज्य हो गया था और हमारा घायल शेर, जिसे सेनापति ने मरा हुआ कंसीडर कर लिया था, वो अभी भी जिंदा था। थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन कम से कम जिंदा तो था। अब सारे गांव वाले लग जाते हैं आदित्य के इलाज में और इस बार भाई निहत्था नहीं लड़ने वाला था। गांव वालों ने उसके लिए एक पूरी तलवार बना दी थी। अब जयरान जाएगा सेनापति चट्टान सिंह से लड़ने और आदित्य फाइनली डिसाइड करता है कि चामुंडा का तो गेम बजाना पड़ेगा। जयरान राजकुमारी को लेकर के भागने ही वाला था, लेकिन सेनापति उसे स्पॉट कर लेता है। लेकिन चामुंडा के नाम पे उछलने वाला कहाँ हमारे बहादुर फौजी का सामना करेगा। जयरान भाई सेनापति की सुताई करके उसे ले आता है कालकोठरी में। भूपति दोबारा से भूपति बन जाता है और यहाँ भूपति रियलाइज करता है वो जयरान के बारे में कितना गलत था। लौंडा तो हीरा है हीरा। दूसरी तरफ आदित्य भाई भी आ गया था चामुंडा की गुत्थी नापने अपने खुद के हथियार के साथ। लड़ाई बिल्कुल घमासान होती है, लेकिन मूवी का प्रोटैगनिस्ट आदित्य है। चामुंडा अलग अलग मैजिकल ट्रिक्स उसके ऊपर ट्राई करता है। आदित्य को हराने के चक्कर में साला ट्रांसफॉर्म तक हो जाता है, ड्रैगन तक बन जाता है साला। और तब पता चलती है चामुंडा की वीकनेस क्या है, पानी। बड़ा एंटी क्लाइमेटिक नहीं था। अब फाइनली आदित्य भाई चामुंडा को भिगा भिगा के मारता है और सबको फाइनल गुड बाय करके आदित्य भाई अपनी बोट में चल पड़ता है और इस मास्टरपीस का यहीं पे एंड होता है। आज देखने में भले ये मूवी उतनी खास ना लगे, लेकिन अपने समय के हिसाब से ये भी एक लेजेंडरी मूवी है जिसे शायद हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को हाइप जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।